अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्ल मैयत कोर्स में आज हमारा सबक नंबर 7 है और सबक नंबर 7 है औरत का कफन बनाने का तरीका। सबसे पहले हम देखते हैं कि औरत के कफन में कितने कपड़े होते हैं। औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं। यानी औरत का कफन जो होता है वो 5 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। एक अज़ारबंद, कमीज, लिफाफा, खमार और खरका। सबसे पहले हम अज़ारबंद बनाने का तरीका देखते हैं। अज़ारबंद जिस तरह मर्दों का अज़ारबंद होता है बिल्कुल इसी तरह औरत का भी होता है। अज़ारबंद को तहबंद भी कहते हैं और चादर भी कहते हैं। ये एक बड़ी चादर होती है जो कि मैयत के कद के बराबर होती है। यानी सर से लेकर पाँव तक एक चादर होती है, यानी चोटी से लेकर कदम तक। अब हम देखते हैं हरका बनाने का तरीका। हरका यानी सीना बंद, ये पस्तान से लेकर नाफ तक हो और बेहतर ये है कि रान तक हो। अलमगीरी में है बेहतर है कि सीना पस्तान से लेकर रान तक हो, यानी दोनों तरीके से बेहतर है। पस्तान से लेकर नाफ तक भी बना सकते हैं और पस्तान से लेकर रान तक भी बना सकते हैं। कमीज बनाने का तरीका। मर्द और औरत की कमीज यानी कफनी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मर्द की जो कफनी है इसको कंधों की सिमत काटा जाता है यानी चीरा जाता है, और औरतों की जो कमीज होती है यानी कफनी होती है या इसको कुर्ता भी कहते हैं, छाती की तरफ से चीरी जाती है। यानी जिस तरह हमारी आम कमीज बनाई जाती है, सामने गिरेबान होता है, बिल्कुल इसी तरह औरतों की कमीज या कफनी बनाई जाती है और इसकी भी सिलाई नहीं होती। लिफाफा बनाने का तरीका। लिफाफा लिफाफे को बड़ी चादर भी कहते हैं और इसकी मिकदार ये है कि मैयत के कद से बड़ी हो, यानी दोनों तरफ से इतनी बड़ी हो कि आसानी से बांधी जा सके। और इसके बनाने का तरीका ये है कि पहले मैयत के कद को नाप लें और फिर तकरीबन 2 या 3 बालिश यानी 1 हाथ के बराबर बड़ी काट लें। 1 हाथ यानी आपकी जो हाथ की जो दरमियान वाली उंगली है वहाँ से आप नाप लें कोहनी तक, तो ये आपका 1 हाथ है। तो इतनी बड़ी काट लें ताकि दोनों तरफ से आसानी से बांधी जा सके और आसानी से मैयत बीच में कवर हो सके और चौड़ाई में इतनी हो कि मैयत आसानी से बीच में लिपेटा जा सके। खमार बनाने का तरीका। खमार यानी ओढ़नी, इसको दुपट्टा भी कहते हैं और ये निसफ पुश्त से लेकर सीने तक होनी चाहिए, यानी पीछे जो पुश्त है निसफ पुश्त से लेकर आगे सीने तक होनी चाहिए। सर से ले आगे ले आए और नीचे आगे सीने तक होनी चाहिए और जिसका अंदाज़ा 3 हाथ यानी 1.5 गज। गर्ज के एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक। और जो लोग मैयत को जिंदगी की तरह ओढ़नी ओढ़ाते हैं तो वो बिजा खिलाफ है, यानी कि जिस तरह अगर हम आम दुपट्टा ओढ़ते हैं इस तरह से ओढ़नी ओढ़ाई जाए तो ये खिलाफ सुन्नत है। इस तरह से ओढ़नी नहीं ओढ़नी चाहिए, यानी निसफ पुश्त से लेकर आगे सीने तक होनी चाहिए। आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।